आप देख रहे हैं द न्यूज़ फ्लक्स और मैं हूं आप सभी के साथ सागरिका। वक्त हो चुका है बिहार की चुनाव की खबरों का। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने क्षेत्र में जनता से मिलने गए। सभी विधायक अपने अपने जीत की दावा भी कर रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता ज्ञान प्रकाश राजद दल के पूर्व महासचिव इंजीनियर प्रभास यादव, जो कि बिहारीगंज के विधायक सीट के उम्मीदवार थे, उन्हें अभी जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर विधायक प्रत्याशी बनाया गया है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता ज्ञान प्रकाश उनके साथ बिहार चुनाव के ऊपर क्या चर्चा करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है द फ्लैक्स न्यूज़ में। लेकिन फोन करके धन्यवाद। सर, आपने राजद को छोड़ करके जाप को अपनाया है, इसके लिए आपकी क्या रणनीति? राष्ट्रीय जनता दल के नेता और जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री होने वाले थे वो रास्ते से भटक गए और अपरिपक्वता के साथ लालू प्रसाद जी की उपस्थिति में कुछ लोगों के जो दिल्ली और हरियाणा से आकर के पटना में बैठे हुए हैं और व्यापार चला रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो प्रत्याशी के चयन में मधेपुरा जिला ही नहीं, बिहारीगंज ही नहीं, पूरे बिहार में उनका गलत निर्णय हुआ है, उसके खिलाफ हम आदरणीय नेता लालू प्रसाद और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को कहा कि आप अपना निर्णय बदलिए। उन लोगों ने मिलने से भी इनकार कर दिया। जब एक कार्यकर्ता समर्पित होकर किसी पार्टी का झंडा ढोता है 10 साल 20 साल और उनसे मिलने के लिए भी तैयार अगर नेता नहीं होते हैं, मैं समझता हूँ उस पार्टी में रहने से बेहतर है कि हम अपने कोसी के लाल पप्पू यादव जी मिट्टी के लाल, हमने कल कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब मधेपुरा बिहार ही ने देश को दिखा दिया है। मधेपुरा हमेशा परिवर्तन का इतिहास रचा है और विगत वर्षों में मधेपुरा की राजनीति में जो गिरावट आई, मधेपुरा की धरती की राजनीति में जो गिरावट आई, उसका जो अपमान किया है लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, उसका बदला लेने के लिए हम कोसी और मधेपुरा की मिट्टी के लाल आदरणीय नेता पप्पू यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, प्रभास यादव जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद। आपकी क्या योजना रहेगी जनता के बीच में जो अभी जा रहे हैं जन अधिकार पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने के लिए, आपकी क्या योजना के साथ वहाँ पे तैयारी के साथ आप आ रहे हैं? मेरी योजना नहीं है। पप्पू यादव जी ने कोर्ट में एफिडेविट देकर जो प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है उसको, उसके तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सब पार्टी एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं, लेकिन आपके पार्टी जो है प्रतिज्ञा पत्र किया है, इसके लिए आपको दोनों में क्या अंतर है? घोषणा पहले घोषणा पत्र तैयार हुआ करते थे, नेता ठगने के लिए घोषणा पत्र बनाते थे, लेकिन प्रतिज्ञा का मतलब है कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम कसम खाते हैं कि ये जो हमने इसमें लिखा है, जो विकास की बात हो, समाज में परिवर्तन की बात हो, या राजनीति में परिवर्तन की बात हो, या बिहार में परिवर्तन की बात हो, उस पर हम कायम रहेंगे, उसको लागू करेंगे और आने वाले समय में बिहार का एक नया चेहरा, नया रूप, 3 साल का जो इनका प्रतिज्ञा है उसको हम लोग पूरा करेंगे मिलकर के। सर, बिहारीगंज की जनता आपको वोट किस तौर पे देगी और आप उसको किस तरीके से अपने और आकर्षित कीजिएगा जनता को? मुझे जनता को आकर्षित नहीं करना है, मेरे साथ जनता है। जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए बुलाया है। मैं तो रांची से लालू यादव जी से मिल के 7 तारीख को 8 को दिल्ली चला गया था, लेकिन और सोचा था कि मैं राजनीति से थोड़ा दूरी बनाऊंगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन बिहारीगंज ने, मधेपुरा और कोसी के लोगों ने मुझे आवाज़ दी कि आप आइए, आप परिवर्तन की गाथा लिखिए और आप पप्पू यादव जी के साथ आइए और इस कोसी को संभालिए। कोसी में वो पैगाम दीजिए कि यहाँ का नेता होगा। हमको पटना और दिल्ली जाकर के नेताओं के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़े। आपको कोरोना के समय में कितना मेहनत करना पड़ता है जनता को एक तरह से जागरूक करने के लिए भी, और चुनाव कैंपेनिंग में कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 10 दिनों से चुनाव प्रचार तेजी से चल रही है। कोरोना का जो भी गाइडलाइंस है चुनाव आयोग का, उसको फॉलो करते हुए उसका हम लोग निश्चित रूप से फॉलो करेंगे उसको, और उसके तहत हम लोग सारी चीज़ों को चलाएंगे। तो प्रतिज्ञा पत्र किया है, इसके लिए आपको दोनों में क्या अंतर है? घोषणा पहले घोषणा पत्र तैयार हुआ करते थे, नेता ठगने के लिए घोषणा पत्र बनाते थे,
लेकिन प्रतिज्ञा का मतलब है कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम कसम खाते हैं कि ये जो हमने इसमें लिखा है, जो विकास की बात हो, समाज में परिवर्तन की बात हो, या राजनीति में परिवर्तन की बात हो, या बिहार में परिवर्तन की बात हो, उस पर हम कायम रहेंगे, उसको लागू करेंगे और आने वाले समय में बिहार का एक नया चेहरा, नया रूप, 3 साल का जो इनका प्रतिज्ञा है उसको हम लोग पूरा करेंगे मिलकर के। सर, बिहारी की जनता आपको वोट किस तौर पे देगी और आप उसको किस तरीके से अपने ओर आकर्षित कीजिएगा जनता को? मुझे जनता को आकर्षित नहीं करना है, मेरे साथ जनता है। जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए बुलाया है। मैं तो रांची से लालू यादव जी से मिल के 7 तारीख को 8 को दिल्ली चला गया था, लेकिन और सोचा था कि मैं राजनीति से थोड़ा दूरी बनाऊंगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन बिहारीगंज ने, मधेपुरा और कोसी के लोगों ने मुझे आवाज़ दी कि आप आइए, आप परिवर्तन की गाथा लिखिए और आप पप्पू यादव जी के साथ आइए और इस कोसी को संभालिए। कोसी में वो पैगाम दीजिए कि यहाँ का नेता होगा, हमको पटना और दिल्ली जाकर के नेताओं के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको कोरोना के समय में कितना मेहनत करना पड़ता है जनता को एक तरह से जागरूक करने के लिए भी, और चुनाव कैंपेनिंग में कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 10 दिनों से चुनाव प्रचार तेजी से चल रही है। कोरोना का जो भी गाइडलाइंस है चुनाव आयोग का, उसको फॉलो करते हुए उसका हम लोग निश्चित रूप से फॉलो करेंगे उसको, और उसके तहत हम लोग सारी चीज़ों को चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका फ्लैक्स न्यूज़ को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया अभी के समय। धन्यवाद। इसी तरह की बिहार की चुनावी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ फ्लक्स के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।